हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे वैदिक साहित्य यानी वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथों को लिखा गया उसके बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो वैदिक साहित्य को समझने से पहले वैदिक पीरियड को समझते हैं। वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक भाग ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल कहलाता है। पहला भाग 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और इस काल के दौरान जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला वेदों के बारे में आपने सुना होगा। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये चारों वेद मुख्यतः इस काल के दौरान ही लिखे गए। नेक्स्ट है हमारे पास उपवेद। उपवेद जो भी आपने वेद देखे थे ना, वेद उन वेदों पर लिखे जाते थे। हर वेद का अपना एक उपवेद होता था। तो जैसे ये अथर्ववेद है। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसका विषय क्या रहता है? चिकित्सा से संबंधित। और इसके प्रवर्तक कौन है? धन्वंतरी। दूसरा है हमारे पास धनुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है जिसका विषय है युद्ध कला और इसके लेखक विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गांधर्व वेद। ये सामवेद का उपवेद है जिसका विषय है संगीत और कला और इसके लेखक भरत मुनि है। दूसरा है शिल्प वेद जो अर्थवेद का एक उपवेद है जिसका विषय वास्तुकला से संबंधित है और इसके लेखक विश्वकर्मा है। आगे है ब्राह्मण नामक ग्रंथ। अब देखो, जो वेद थे उनके गद्य रचना को ब्राह्मण नामक ग्रंथ कहा जाता है। हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी थे, जैसे उपवेद थे वैसे ये भी थे, लेकिन ये वेदों की गद्य रचना, ये बात आपको याद रखनी है। और हर वेद का ब्राह्मण नामक ग्रंथ भी याद रखना है। जैसे ऋग्वेद का क्या है हमारे पास? कौशिकीय और ऐतरेय। फिर यजुर्वेद में हमारे पास शतपथ और तैत्तिरीय है। फिर सामवेद में हमारे पास पंचविश और जैमिनीय है और अथर्ववेद में है हमारे पास गोपथ। ये हैं ब्राह्मण नामक ग्रंथ हर वेद के। आगे है अरण्यक। अरण्यक देखो क्या अरण्यक, सबसे पहले आप ये समझो। देखो, रचना स्थल, अरण्यक का मतलब ही होता है जंगल। तो जंगल के शांत वातावरण में बैठकर ये जो लिखे गए थे, इन लिखे गए और इनका अध्ययन किया जाता था। ये जो विषय है इनका वो दार्शनिक है, फिलोसॉफिकल इनका सब्जेक्ट्स रहते हैं। और इसमें क्या क्या विषय शामिल है? जैसे आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, ये इन विषयों पर इन अरण्यक में हमारे को देखने को मिलता है। आगे है हमारे पास उपनिषद। इनकी संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति, गुरु के समीप बैठकर रहस्यमय ज्ञान प्राप्त किया जाना। देखो, आपने जो ऊपर देखा था आरण्यक, वो जंगलों में बैठकर प्राप्त किया जाता था और ये गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है। नेक्स्ट है हमारे पास वेदांग। देखो, ये वेदांत था, ठीक है। उपनिषद को वेदांत कहते थे। और वेदांग ये क्या है? वेदों को सही ढंग से समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांगों के नाम है। नेक्स्ट है हमारे पास षट दर्शन। भारतीय दर्शन की 6 शाखाएं और उनके संस्थापकों के बारे में लिखा है। जैसे सांख्य दर्शन, ये क्या है? कपिल मुनि द्वारा लिखा गया है। योग दर्शन पतंजलि और वैशेषिक, ये कणाद द्वारा लिखा गया। इसी में एटम का भी जिक्र है इसमें। और न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम। अगला है पूर्व मीमांसा जिसके संस्थापक जैमिनी और उत्तर मीमांसा जिसके संस्थापक व्यास या बादरायण। अगला है हमारे पास पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। ये प्राचीन राजाओं और देवताओं के इतिहास को बताता है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की कथाएं भी वर्णित हैं। अगला है हमारे पास रामायण। ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। 24,000 श्लोक होने की वजह से इसे हम चतुर्विशति शास्त्री संहिता भी कहते हैं। नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी। इसे जय संहिता, ये जन लिखा है, जय है ये, ठीक है। जय संहिता और सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मृति। स्मृति ग्रंथ प्राचीन कानूनों और नियमों पर आधारित पुस्तकें हैं, जैसे कि मनुस्मृति, नारद स्मृति। तो ये थे कुछ वैदिक लिटरेचर। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर द लेक्चर।